हेलो डियर स्टूडेंट। तो आपका क्लास जो चल रहा है यूपी बोर्ड से रिलेटेड इंग्लिश का चैप्टर आपका द गंगा चल रहा है प्रोज सेक्शन का। तो इसमें हम सभी क्लासेस आपको कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके हिंदी अनुवाद के साथ एक एक पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं। तो इसमें बात आती है द गंगा चैप्टर में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हम जिक्र करने वाले, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को, जो कि 3 क्वेश्चन आपके पेपर में दिया रहता है। उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क का होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको 4 नंबर पूछा जाएगा। तो 4 नंबर आप कैसे लिखेंगे और कैसे लिखा जाएगा पेपर में, चलिए तो हम अपने यहाँ पर क्लास में आज यहाँ जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका फ्री क्लास है, यूट्यूब पर चल रहा है, इनमें से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही क्लास में आज हम पूरा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आगे हम जिक्र करते हैं एक एक पॉइंट। यहाँ पर देखिए आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स। तो यहाँ पर लिखा रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 25 शब्दों से ज़्यादा में आपको आंसर को नहीं देना है, यानी कि 25 शब्द का मतलब है 3 से 4 लाइन में आपको यहाँ पर आंसर देना है शॉर्ट क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से यहाँ से आसानी से आप कम से कम 4 से 5 मिनटों में इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आपके द गंगा चैप्टर का यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू। नेहरू के लिए सबसे अधिक मूल्यवान उपहार क्या था। तो यहाँ पर आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए सबसे बहुमूल्य वस्तु वह था जो कि भारत के लोगों के द्वारा उन्हें प्यार और स्नेह मिला था। ही वाज लकी एनफ टू गेट इन प्लेंटी फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ द पीपल इंडिया। ही वाज लकी, वह भाग्यशाली थे, यानी कि वे भाग्यशाली थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एनएफ मीन्स काफ़ी, टू गेट मीन्स प्राप्त हुआ, इन प्लेंटी मीन्स मात्रा में, फ्रॉम मीन्स से, ऑल मीन्स पूरे, क्लासेस मीन्स जातियों से, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स भारत के सभी लोगों के। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही भाग्यशाली थे क्योंकि उन्हें भारत के सभी जातियों से यानी सभी वर्गों से प्रचुर मात्रा में प्रेम मिला। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपका यह आंसर हो जाता है और आगे हम दूसरे आंसर को अपना जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज पंडित जवाहरलाल नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। मरने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने शरीर का क्या करवाना चाहते थे। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, पंडित नेहरू वांटेड, यानी वांटेड में चाहते थे, हिज मीन्स अपने, एसिज मीन्स अस्थियों को या राखों को, इमर्स्ड मीन्स बिखेरना या फेंकना, इन द गंगा, गंगा में, आफ्टर हिज डेथ, अपने मृत्यु के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने मृत्यु के बाद अपने अस्थियों को गंगा में विसर्जन करना चाहते थे, करवाना चाहते थे या फेंकना चाहते थे, जो भी आप कह सकते हैं। ही हैड बीन अटैच्ड टू द गंगा एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। ही हैड बीन अटैच्ड मीन जुड़े थे, टू द गंगा, गंगा मीन्स गंगा रिवर, एवर सीन हिज चाइल्डहुड मीन्स अपने बचपन से, क्योंकि वह अपने बचपन से ही गंगा नदी से जुड़े हुए थे। द गंगा इज द सिंबल ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा नदी सिंबल मीन्स प्रतीक, ऑफ एंशियंट मीन्स प्राचीन, इंडियन कल्चर मीन्स भारतीय संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता की। गंगा नदी भारत की प्राचीन और सभ्यता की प्रतीक है। व्हाट डज पंडित नेहरू सीक फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इसका देखिए आंसर किस प्रकार से हो जाएगा, पंडित नेहरू भारत के अतीत से क्या खोजते हैं। तो आपको इसका आंसर किस प्रकार से देना है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 लाइनों में ही देना है शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं देना है। इससे ज़्यादा देने पर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ना आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ना ही आपका टाइम ही वेस्ट होगा सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए आंसर कैसे आप देंगे, द गंगा हैज़ बीन टू हिम ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। मेमोरी मीन्स याद, पास्ट मीन्स अतीत, ऑफ इंडिया मीन्स भारत,
उसके लिए यानी कि द गंगा रिवर पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भारत की अतीत का तथा यादगार रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान से प्रवाहित, मतलब रनिंग मीन्स प्रवाहित और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान से, एंड फ्लोइंग मीन्स बह रही है या प्रवाहित हो रही है, जो वर्तमान से प्रवाहित होकर भविष्य के महान सागर में की ओर जाती है या जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, ही डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। ही डज नॉट विश, वह इच्छा नहीं करते हैं, टू कट मीन्स छोड़ने के लिए या हटाने के लिए, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, ऑफ फ्रॉम दी पास्ट कम्प्लीटली, यानी कि वे अपने को भारत के अतीत से पूर्णतया अलग नहीं करना चाहते हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ही इज़ प्राउड ऑफ हर ग्रेट इनहेरिटेंस, वह अपने महान उत्तराधिकार में गर्व करते हैं या महान उत्तराधिकार पर गर्व करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी यहाँ पर देखिए हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट डिज द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ, गंगा उन्हें किस बात की याद दिलाती थी, यानी कि गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किस बात की याद दिलाती थी। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। द गंगा रिमाइंडेड मीन्स याद दिलाती थी, हिम मीन्स उन्हें, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयज which he had loved so much and of the rich and vast plains below। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या मीनिंग्स हो जाएगा। गंगा उन्हें हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों तथा गहरी घाटियों जिन्हें वे बहुत अधिक प्रेम करते थे, which he had loved so much जिन्हें वे बहुत अधिक प्रेम करते थे, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो तथा निचले विशाल तथा घने मैदानों की याद दिलाती थी। तो यहाँ पर वास्ट प्लेन्स मतलब घने मैदानों की, बिलो मीन्स निचले। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपका यह भी आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप आसानी से अपने पेपर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। यहाँ पर देखिए आपका 5वां क्वेश्चन, व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेज टू बी इमर्स्ड इनटू द गंगा। पंडित नेहरू अपनी राख अस्थियों को किस प्रकार निपटाना चाहते थे, यानी कि किस प्रकार से उसे फेंकना चाहते थे गंगा में, अपने खेतों के मैदान में। यहाँ पर आपको आंसर में बताना है। तो यहाँ पर इसका देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है। हाउ डज नेहरू वांट हिज एसिड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। पंडित नेहरू अपनी राख को कैसे विसर्जित करना चाहते थे। तो यहाँ पर हम देखिए अपने आंसर्स को देख लेते हैं किस प्रकार से आप पेपर में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस आंसर कुछ बड़ा ही हो जाएगा यदि आप इस सभी आंसर अपने टॉपिक में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया। नेहरू अपनी राख के अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेरना चाहते थे। स्कैटर्ड में बिखेरना चाहते थे, मेजर पोर्शन में मुख्य भाग को, सो दैट ताकि ही माइट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन सॉइल, ताकि वह भारत की मिट्टी का एक हिस्सा बन सके। ही आल्सो रिक्वेस्टेड दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। ही आल्सो रिक्वेस्टेड, उन्होंने यह भी कहा, यानी कि उन्होंने निवेदन किया, दैट की ये हैंडफुल की एक मुट्ठी भर राख उनकी ही थ्रोन फेंकी जाए यानी विसर्जित की जाए, इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, गंगा रिवर में इलाहाबाद में उनकी एक मुट्ठी भर राखी को भी फेंका जाए। टू बी कैरीड फेंकी जाए जिससे वह समुद्र में ले जाए, कैरिड मीन्स ले जाए, जिससे यह समुद्र महान समुद्र में ले जाए, द वासेस इंडियन सोर्स, जो भारत के तटों को धोता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे आप। इसके बाद हम कुछ अगले क्वेश्चन को यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, जो कि हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। व्हाट ट्रेड्स ऑफ नेहरू कैरेक्टर आर ब्रॉट आउट इन द लेसन। इस पाठ में नेहरू के चरित्र में के कौन से गुण बताए गए हैं। ब्रॉट ब्रिंग का यहाँ पर सेकंड फॉर्म है।
तो इस प्रकार से आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। नेहरू लव्ड द गंगा, नेहरू गंगा से प्यार करते थे बिकॉज ही हैड बीन अटैच टू हर सिंस हिज चाइल्डहुड, क्योंकि वह अपने बचपन से ही उससे जुड़े हुए थे। ही डिड नॉट कंसिडर हर ए सैक्रेड, सैक्रेड में पवित्र, रिवर, वह उसे एक पवित्र नदी नहीं समझते थे। ही कंसिडर दिस ग्रेट रिवर एज ए सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर एंड इनहेरिटेंस, वह कंसिडर मीन्स समझते थे, दिस मीन्स इसे, ग्रेट रिवर महान नदी, ए सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस भारत के एक प्राचीन उत्तराधिकार का यह प्रतीक समझते थे। दैट इज व्हाई ही विश्ड, दैट ई वाई ही विश्ड, विश में इच्छा करते थे, यही कारण है कि उनकी यह इच्छा थी। दैट कि ए हैंडफुल ऑफ एसिड शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि एक मुट्ठी भर अस्थि, उनकी अस्थियों को गंगा में बहाया जाए या विसर्जित किया जाए। इसके बाद हम यहाँ पर अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या होगा जाएगा। व्हाट डज द गंगा सिम्बोलाइज, सिम्बोलाइज मीन्स प्रतीक, गंगा किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर भी हम चलिए तो आगे यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा। गंगा सिविलाइज्ड इंडियाज आर लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, गंगा भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। इट इज ईवर चेंजिंग, यह सदैव बदलती है। ईवर फ्लोइंग, और सदैव बहती है। एंड एट ईवर द सेम, गंगा फिर भी वैसी ही गंगा रहती है, यानी कि सदैव या बदलती और बहती रहती है, फिर भी वैसी ही गंगा है, यानी कि उसी प्रकार से रहती है। इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू शुड इंडिया गेट रिड ऑफ एंड वाई, पंडित नेहरू के अनुसार भारत को किन बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे और क्यों। रिड मीन्स बेड़िया या बंधन। तो यहाँ पर हम आंसर्स को देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। पंडित नेहरू डिस्कार्डेड पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। तो यहाँ पर पंडित नेहरू प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। ही वांटेड, वह चाहते थे, इंडिया टू रीड हिमसेल्फ ऑफ ऑल बाउंडेज, कि भारत सभी प्रकार से बंधनों से मुक्त हो जाए। बाउंडेड मीन्स बंधन से। तो यहाँ पर दैट की बाइंड हर एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सरपास वास्ट नंबर्स ऑफ देम, बेड़ियों से मुक्त होने के बाद तो वह क्या इच्छा करते हैं, जो बांधती है। दैट बाइंड हर, जो उन्हें बांधती, एंड डिवाइड हर पीपुल, जो और उनके लोगों को डिवाइड मतलब अलग करती है। एंड सरपास वास्ट नंबर्स ऑफ देम, वास्ट नंबर्स में बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्याओं में, देम मीन्स उन्हें अलग करती है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, डेवलपमेंट विकास, स्पिरिट मीन्स यहाँ आत्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इससे मीनिंग। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, जो उनके अंतरात्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका यह भी आंसर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप अच्छे से यहाँ पर अपने क्वेश्चन को नोट बनाकर लिख लीजिएगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज ही इसलिए हम आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो आगे हम क्वेश्चन को अपना जिक्र करते हैं। हमारा यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। वाई वाज पंडित नेहरू सो मच अटैच टू द गंगा, नेहरू गंगा से इतने अधिक संबंध क्यों रखते थे। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो हमने आपको जो सारांश पहले ही पढ़ा दिया चैप्टर का, यानी कि हिंदी के साथ, हिंदी अनुवाद के साथ साथ पढ़ा। यदि आपने उसे ही सिर्फ क्लास को देख लिया तब भी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा। नेहरू हैज बीन अटैच्ड टू द गंगा एट इलाहाबाद सिंस हिज चाइल्डहुड, नेहरू जी बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा से संबंध रखते थे, यानी गंगा से जुड़े हुए थे। ही प्लेड ऑन इट्स बैंक, बैंक मीन्स नदी का किनारा होता है, वह उनके किनारों पर खेलते थे। ही बाथड इन द गंगा, वह गंगा में नहाए हैं। ही स्वम इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, और स्वम मीन्स तैरना, स्विम का यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। वह गंगा इलाहाबाद में गंगा रिवर में तैरते थे यहाँ।
तो इस प्रकार से आपका यह भी आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 10 नंबर का क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन। Why did Nehru want to the major portion of his assets be scattered, मीन्स बिखेरना चाहते थे, ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया। नेहरू क्यों चाहते थे कि उनके अंतिम अवशेष के अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। तो क्यों चाहते थे नेहरू जी, तो यहाँ पर आपको आंसर में बताना है। तो आंसर में देखिए क्या है, कैसे लिखेंगे। नेहरू वांटेड, नेहरू चाहते थे दैट की द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस, उनके अस्थियों के मुख्य भाग को टू बी स्कैटर्ड में बिखेरा जाए ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, भारत के खेतों में या मैदानों में। बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड इंडिया, क्योंकि वह भारत से प्यार करते थे। ही वांटेड टू मिंगल, मिंगल मीन्स मिलना चाहते थे, विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया। ही वांटेड टू मिंगल, वह मिलना चाहते थे, विद द डस्ट, डस्ट मीन्स धूल मिट्टी, एंड सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी, वह भारत की धूल मिट्टी में मिलना चाहते थे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल। अनेबल मीन्स होता है अयोग्य या असमर्थ, रिपे मीन्स लौटाने में। तो यहाँ पर देखिए नेहरू भारतीय लोगों की क्या चीज़ वापस लौटाने में असमर्थ थे। तो यहाँ पर हम इसका आंसर बताएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे। नेहरू वाज अनेबल टू रिपे द लव एंड अफेक्शन टू द इंडियन पीपल। नेहरू भारतीय लोगों के प्यार एवं लगाव को लौटाने में असमर्थ थे। तो इस प्रकार से देखिए हमारा यह भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। वाई डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपल। नेहरू ने भारतीय लोगों से क्या प्राप्त किया। तो नेहरू भारतीय लोगों से क्या प्राप्त किए थे, हमने इसका डिटेल्स वीडियो नेक्स्ट क्लास में जो कि सारांश वाला था उसमें हमने बताया है। तो यहाँ पर आंसर में देखिए क्या लिखेंगे आप। नेहरू रिसीव्ड द लव एंड अफेक्शन इन बाउंडेंस फ्रॉम इंडियन पीपल। नेहरू ने भारतीय लोगों से प्रचुर मात्रा में प्रेम तथा स्नेह प्राप्त किया। तो इस प्रकार से देखिए हमारा आज का यह क्लास समाप्त होता है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके द गंगा चैप्टर से पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है आज। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने सभी पॉइंट आपका क्लियर कर चुके हैं हिंदी मीनिंग के साथ। तब भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या या प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अगले क्लास में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप आसानी से वीडियो को देखिए या क्लास उसको करिए और अपने पेपर को अच्छे से अच्छा सक्सेस बनाइए। चलिए बस आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं।